जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अर्चना केवट स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल मिरर इंडिया में। दोस्तों, आपकी क्लास में हम देखेंगे महत्वपूर्ण जलप्रपात को आज हम कवर करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहें और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और दूसरों को भी शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण जलप्रपात। उसमें से आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, चूलिया जलप्रपात किस स्थान पर स्थित है। तो देख लेते हैं ऑप्शन, मंदसौर, भैंसरोडगढ़, उज्जैन, इंदौर। चलिए देखते हैं इसमें से राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन बी, भैंसरोडगढ़ में चूलिया जलप्रपात स्थित है। देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। दोस्तों, जो यह चूलिया जलप्रपात है यह राजस्थान के भैंसरोडगढ़ में चंबल नदी पर स्थित है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो याद रखना है किस नदी पर, चंबल नदी पर। और कहाँ, राजस्थान के भैंसरोडगढ़ में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और हमारा आज का सेकेंड क्वेश्चन है, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो हमने देख लिया है, पीछे क्वेश्चन आया था जिसमें चूलिया जलप्रपात किस जगह में है। तो दोस्तों ये राजस्थान में है। तो इजी क्वेश्चन है, ये कहाँ है, ये चंबल नदी पर। राजस्थान के चंबल नदी में चूलिया जलप्रपात स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है। किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है, धुआंधार, चचाई, कपिलधारा या चित्रकूट जलप्रपात। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है। भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। देख लेते हैं इससे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। तो एक तो फैक्ट है कि ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। कौन, चित्रकूट जलप्रपात, बस्तर जिले में। और महत्वपूर्ण किस नदी पर है, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है, ये महत्वपूर्ण है। तो याद रखना है इंद्रावती नदी पर। इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है और इसकी ऊंचाई 29 मीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन देख लेते हैं, माही, ताप्ती, नर्मदा और चंबल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नर्मदा में सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी देख लेते हैं। सहस्त्रधारा जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में महेश्वर में नर्मदा नदी पर 8 मीटर ऊंचा जलप्रपात स्थित है। नर्मदा नदी पर स्थित अन्य जलप्रपात भी देख लेते हैं। कपिलधारा जलप्रपात जो कि अमरकंटक में है, धुआंधार जलप्रपात जो कि जबलपुर में है, मांधाता जलप्रपात जो कि खंडवा में है, सहस्त्रधारा जलप्रपात जो क्वेश्चन में है महेश्वर में है, महेश्वर खरगोन, और जारवानी जलप्रपात गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, कपिलधारा जलप्रपात को वर्णित किया जा सकता है। कपिलधारा जलप्रपात को किस तरह वर्णित किया जा सकता है। चलिए ऑप्शन में देखते हैं, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, क्या अमरकंटक की एक छोटी नदी है, क्या नर्मदा नदी का जलप्रपात है, या नर्मदा की एक सहायक नदी है। तो दोस्तों हमको पता है कि कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर बना एक जलप्रपात है। तो चलिए कपिलधारा जलप्रपात के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु भी जान लेते हैं। तो दोस्तों अनूपपुर जिले के नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक से पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर दूरी पर नर्मदा नदी पर स्थित है। अनूपपुर जिले के और भी जो जलप्रपात हैं उनको भी देख लेते हैं कि
जो अनूपपुर जिले में कौन कौन से नर्मदा नदी पर जलप्रपात बने हैं? दुग्धधारा जलप्रपात, दुर्गा धारा, शंभू धारा, लक्ष्मण धारा, पंचधारा। यानी कि ये पांचों जलप्रपात जो हैं वो कहाँ हैं? अनूपपुर जिले में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में रनेह झरना किस नदियों द्वारा बनाया जाता है? रनेह झरना कहाँ है और किस नदियों द्वारा बनाया जाता है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चंबल और सिंध, बेतवा और केन, केन और खद्दर, सिंह और केन। सिंध, यहाँ सॉरी सिंध है। ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर है डी, सिंध और केन। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में केन और खद्दर नदी पर ये है केन और खद्दर नदी पर। इसका राइट आंसर है केन और खद्दर नदी पर निर्मित जलप्रपात है। कौन सा? रने झरना। रने जलप्रपात के निकटतम एयरपोर्ट कौन सा है? खजुराहो। इसलिए छतरपुर जिले, कहाँ? छतरपुर जिले के केन और खद्दर नदी, केन और खद्दर, याद रखना है। केन और खद्दर नदी के केन और खद्दर नदियों द्वारा यह जलप्रपात रने जलप्रपात बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में पाताल पानी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? पाताल पानी जलप्रपात, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। इंदौर, जबलपुर, सीधी या छतरपुर। दोस्तों इसका राइट आंसर है इंदौर, ऑप्शन ए। मध्य प्रदेश में जो पाताल पानी जलप्रपात है वो कहाँ है? इंदौर जिले में स्थित है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी देख लेते हैं। पाताल पानी जलप्रपात इंदौर जिले में चंबल नदी पर, और ये याद रखना है कि किस नदी पर पाताल पानी जलप्रपात है? चंबल नदी के समीप स्थित एक पहाड़ी झरना है। दोस्तों ये एक पहाड़ी झरना है जो कि चंबल नदी के समीप ही है। यह इंदौर जिले का प्रमुख पिकनिक स्थल है और पाताल पानी टंट्या भील का समाधि स्थल भी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये पाताल पानी है वो टंट्या भील का समाधि स्थल भी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस नदी पर बना है? ऑप्शन देख लीजिए। टोंस, ओद्दा, केन, महान नदी। और इसका जो राइट आंसर है वो है ओद्दा नदी, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के ओद्दा या सेलर नदी पर ये बना है और बहुडी जलप्रपात की ऊंचाई 198 मीटर है, जो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों किस झरने को स्थानीय स्तर पर बी फॉल्स कहा जाता है? क्योंकि वहां स्नान करने वाले लोगों को वहां का पानी चुभता है। किस झरने को? तो पाताल पानी, जमुना जलप्रपात, चचाई जलप्रपात या क्योटी जलप्रपात। और दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि जमुना जलप्रपात। देख लेते हैं इससे भी रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। इस जलप्रपात को बी फॉल्स भी कहा जाता है। ये होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में स्थित है। जमुना जलप्रपात के द्वारा पचमढ़ी शहर में जल आपूर्ति की जाती है। तो सबसे पहले जमुना जलप्रपात होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में स्थित है और इसे बी फॉल्स भी कहा जाता है। जमुना जलप्रपात को बी फॉल्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ स्नान करने वाले लोगों को वहाँ का पानी चुभता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों अप्सरा जलप्रपात कहाँ स्थित है? पचमढ़ी, अमरकंटक, रायसेन, इंदौर। और इसका राइट आंसर है कि जो अप्सरा जलप्रपात है वो पचमढ़ी में स्थित है। तो ये जलप्रपात कहाँ है? होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में स्थित है और इस जलप्रपात को परी फॉल्स भी कहा जाता है। अभी हमने जो पिछला क्वेश्चन था उसमें देखा कि बी फॉल्स किसे कहा जाता है और ये क्या है? परी फॉल्स। तो परी फॉल्स किसे कहा जाता है? अप्सरा जलप्रपात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों लाखा बंजारा झील कहाँ स्थित है? लाखा बंजारा झील कहाँ स्थित है? भोपाल, इंदौर, सागर, जबलपुर। और इसका राइट आंसर है लाखा बंजारा झील सागर में स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सागर। लाखा बंजारा झील बुंदेलखंड क्षेत्र में सागर शहर में स्थित है और इसे सागर झील भी कहा जाता है।
जो लाखा बंजारा झील है वो सागर झील के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, अगर क्वेश्चन पूछ ले कि लाखा बंजारा झील कहाँ स्थित है तो सागर में, सागर झील कहाँ स्थित है तो सागर जिले में ही स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, पूर्वा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन देख लीजिए, होशंगाबाद, रीवा, रायसेन, इंदौर। तो जो पूर्वा जलप्रपात है वो रीवा जिले में, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। पूर्वा जलप्रपात किस जिले में है? रीवा में। यह जलप्रपात रीवा जिले में टोंस नदी पर स्थित है। याद रखना है नदी का नाम भी, पूर्वा जलप्रपात किस नदी में है? टोंस नदी में, रीवा जिले में। देख लेते हैं और अन्य महत्वपूर्ण जलप्रपात जो कि रीवा जिले में स्थित हैं, जैसे कि चचाई जलप्रपात, ये बीहड़ नदी पर है। पियावन जलप्रपात, ये भी रीवा जिले के बीहड़ नदी पर। चचाई और पियावन और बहुती जलप्रपात, जैसा कि यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात है, सेलर नदी या ओद्ध नदी पर है। तो दोस्तों, आज के महत्वपूर्ण जितने भी जलप्रपात से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते थे इस वीडियो में कवर किया गया है। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर देना। तब तक के लिए बाय। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।